बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज एहसास किचन में बन रहा है हैदराबादी यखनी पुलाव। तो गाइस इतना इजी और इतना सिंपल है ना। और मैंने आज रायता भी बनाया है, बिल्कुल थोड़ा पतला पतला बनाया है, मतलब वो बिल्कुल रेडीमेड लुक जो होता है ना वो बच्चों को अच्छा लगता है। तो मैंने ये देखें गाइस, मैं आपको टेस्ट करके बता रही हूँ, बिलीव मी। और ये इतना कोई मज़ेदार बनता है ना, इतना मज़ेदार, इतना इसका एक एक दाने में इतना फ्लेवर आता है ना। और आपको कोई जो है वो बाहर से मसाले नहीं लेने, तमाम इंग्रेडिएंट्स घर से ही होंगे। तो 2 अदद जो है वो मैंने 1 कप ऑयल लिया है और 1 किलो ही चावल है वो मैंने भिगो दिए हैं। 2 तेज़ पत्ते हैं और इसके अंदर मैंने ज़ीरा लिया है, 1 टेबल स्पून काली मिर्चें लिए मैंने, हाफ़ टेबल स्पून, और 2 अदद जो है वो मैंने दालचीनी के स्टिक लिए हैं, 6 से 7 अदद लौंगे हैं और 1 बड़ी इलायची है। तो ये हम ऑयल के अंदर डाल के इसको अच्छे से जो है वो मतलब काला नहीं करेंगे, ब्राउन करेंगे, ताकि जो है एक इसकी अच्छी सी जो है वो खुशबू आने लगे। तो ये हरे मसाले हैं, हरा धनिया मैंने लिया है आधी गड्डी, और पुदीना भी मैंने उतना ही लिया है, और 10 से 11 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं, और 2 बड़े साइज़ की मैंने प्याज ली है। और उसको जो है वो ये हमारे मसालों में से, खड़े मसालों में से अच्छी सी खुशबू आने लग गई थी ना। तो इसके बाद जो है वो हमने इसके अंदर डाला है प्याज। और अब हम जो है ये हरे मसाले हैं ना, जिसके अंदर हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें ना, उसको ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे मज़ेदार से जो है ये ग्राइंड हो जाएंगे। अब हम बनाएंगे अपना पुलाव का मसाला। इसके अंदर 2 टेबल स्पून काली मिर्चें, 2 टेबल स्पून ज़ीरा है, 2 टेबल स्पून मैंने लिया है सौंफ, और 2 टेबल स्पून ही मैंने साबुत धनिया, और 2 बड़े साइज़ की मैंने दालचीनी के स्टिक लिए हैं, और 5 अदद मैंने छोटी इलायची ली है, 1 बड़ी इलायची ली है। और क्या रह गया है, और मैंने क्या लिया है, और हाँ 2 अदद मैंने जवत्तरी के फूल लिए हैं। तो इसको जो है ये वाला जो मसाला है हमारा पुलाव मसाला, इसको जो है हम ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो गई है। और आपको जैसा कलर चाहिए ना, मतलब पुलाव का, तो आपको प्याज उसी कलर की रखनी होगी। ये मैं आपको बहुत ही बड़ा एक सीक्रेट दे रही हूँ अपना। तो अब हम जो है हमें सिर्फ इतना ही, मतलब जिस कलर की आपकी प्याज होगी ना उस कलर का ही आपका पुलाव बनेगा। अब मैंने इस टाइम पे जो है वो फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट इसके अंदर जो है वो 2 टेबल स्पून भर भर के डाला है, और 1 किलो ही मैंने चिकन लिया है। तो वो अब हम इसके अंदर डाल देंगे। तो इसको जो हम अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे चिकन की। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे ये जो मैंने आपको पुलाव का मसाला दिखाया था ना, तमाम गरम मसाले, उसको हमने अच्छे से जो है वो ग्राइंड करके वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। तो गाइस अगर चैनल पे नए हैं तो आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो ये देखिए हमारे जो हरे मसाले हैं वो भी मैंने ग्राइंड कर लिए, वो मैं इसके अंदर जो है वो इसके अंदर मैंने डाल दूँगी। तो अगर मेरी रेसिपीज़ आपको ज़रा सी भी अच्छी लगती है ना, तो गाइस मेरे चैनल को सपोर्ट करें और लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसको ज़रूर करिएगा। और मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी, और इसको जो है वो थोड़ा हाई फ्लेम के ऊपर हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे, ताकि जो है वो जितने भी गरम मसाले हैं वो भी अपनी खुशबू जो है वो अच्छे से जो है उसके अंदर आ जाए चिकन के अंदर। और अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, हम इसके अंदर डालेंगे नमक, अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालेंगे जितना आपको डालना है, मतलब आप कम डालते हैं ज़्यादा डालते हैं नमक का तो मैं आपको जो है वो नहीं बता सकती। तो खैर मैं तो 1 किलो जो है अगर मैंने चावल लिए हैं ना, तो अगर मतलब नमक का तो देखें मैं किसी को भी नहीं बताना चाहती, वो इसलिए कि नमक जो है हर घर की जो है वो जायके अलग होते हैं। तो इसलिए आप तमाम फ्लेवर का तो आप बता सकते हैं, लेकिन नमक किसी के यहाँ बहुत कम खाया जाता है। और मैं ऐसी भी फैमिलीज़ के वहाँ मतलब मैं जानती हूँ जिनको जो है जिनका बहुत तेज़ नमक खाया जाता है कि हमसे एक निवाला नहीं उठाया जाता, और वो लोग बोलते हैं बिल्कुल सही है नमक। तो ये होता है। तो अच्छा 1 किलो पानी 1 किलो चावलों की यखनी है ना, तो मैंने इसके अंदर 1 किलो ही पानी डाला है, मतलब 1 लीटर ही पानी डाला है। तो ये देखिए हमारा जो गोश्त है वो अच्छे से जो है वो इसके अंदर जो है वो कुक हो गया है, और एक मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। अब मैंने इसके अंदर थोड़ा सा 1 टेबल स्पून जो है वो कुटी हुई मिर्चें भी डाल दी हैं।
तो ये देखें कड़ी पत्ता है, ये मैंने 20 से 25 जो है इसके लीव्स हैं वो उसको अच्छे से वॉश करके वो मैंने इसके अंदर डाल दिए। इस टाइम पर ही कड़ी पत्ता आपको ऐड करना है। अगर हम इससे पहले ऐड कर देंगे ना तो फिर उसका जो एक उसकी खुशबू है ना वो ख़त्म हो जाएगी। और ये बन रहा है हैदराबादी पुलाव, तो उसके अंदर जो है वो मैंने इमली ली है, उसको थोड़ा सा पानी में उसको अच्छे से जो है वो नरम कर लिया है, वो हम इसके अंदर डालेंगे। तो इमली जो है वो आपको मैं कैसे बताऊँ, मतलब 3 टेबल स्पून ले लें आप, जिसके अंदर 12 से 13 जो है वो उसके अंदर जो है उसके सीड्स निकलेंगे, तो इतनी इमली है, ठीक है। अब मैं जो है वो इसके अंदर अपने जो है वो चावल ऐड कर दूंगी। चावल ऐड करने के बाद जो है वो गाइस बस जो है वो जैसे हम लोग अमूमन चावल बनाते हैं ना, तो उसके अंदर हम लोग जो है वो थोड़ा ज़्यादा पानी डालते हैं, लेकिन पुलाव में जो है वो मैं बस इतना ही पानी डालती हूँ कि थोड़ा चावल जो है ये तमाम चीज़ें ढक जाए और थोड़ा सा जो है वो पानी ऊपर नज़र आ रहा हो। और इस टाइम पे आप ज़रूर टेस्ट कर लिया करें कि नमक कम है या ज़्यादा है। तो मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो इसलिए मैंने 1 टेबल स्पून इसके अंदर और ऐड करा है। और अभी हम बनाएंगे इसको हाई फ्लेम के ऊपर गाइस। और जब यखनी का पानी बिल्कुल जो है वो ड्राई हो जाएगा, मतलब चावल और पानी जो है वो बिल्कुल अपने इक्वल लेवल पे आ जाएंगे, तो उस टाइम पे जो है हम फ्लेम जो है वो स्लो करेंगे और उसको जो है वो कवर करके इसके ऊपर कोई हैवी चीज़ रख देंगे, ताकि फिर जो है वो ये आराम आराम से 20 से 25 मिनट तक जो है ये अच्छे से दम लगेगा। और ये देखें इस टाइम पे जो है वो हम दम लगा देंगे। तो बस ये जो है वो दम लगने के लिए रेडी हो गया। लेकिन हाँ, इससे पहले हम इसके अंदर डालेंगे केवड़ा एसेंस, 2 टेबल स्पून हम डालेंगे। तो इससे इतना मज़ेदार कोई फ्लेवर आता है ना, तो हम ये ज़रूर इसके अंदर ऐड करेंगे। तो बस अब जो है हम इसको बार बार नहीं खोलेंगे। अब मैंने जो है वो इसका फ्लेम जो है वो लो कर दिया है और इसको कवर करेंगे, कोई भी हैवी चीज़ इसके ऊपर रख देंगे। तो ये हमारा यखनी पुलाव जो है हैदराबादी मज़ेदार सा वो बिल्कुल बन के जो है वो रेडी होने वाला है। तो फिर देखते हैं कि ये किस तरह का बना है और कितना मज़ेदार बना है। तो ये देखिए हमारा जो यखनी पुलाव है बिल्कुल बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। तो अब मैं इसको आपको सर्व करके दिखाती हूँ और मैं इसको बिलीव में आपको टेस्ट करके बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि ट्राई करना मस्ट है। और अगर मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करा करें कि अगर आपने ट्राई करा है और अगर आपकी रेसिपी जो है वो आपने जो डिश मेरी ट्राई करी है वो अच्छी बनी है, तो ज़रूर मुझे फीडबैक्स दिया करें, क्योंकि वो जो है वो हमारे लिए एक रिवॉर्ड से जो है वो कम नहीं होता। तो ये देखें गाइस, मैं आपको बिलीव मी टेस्ट करके दिखा रही हूँ, अब बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी, क्योंकि ये इतना यमी बना था। हमने इसके अंदर थोड़ा सा रायता ऐड करा और थोड़ा सा जो प्याज है वो मैंने डाली। बिलीव मी इतना कोई यमी बना था ना, इतना मज़ेदार बना था। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करिएगा। और अगर जब तक के लिए मिलते हैं कोई नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा। मिलते हैं कोई नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, क्योंकि मैं भी थक गई वॉइस ओवर कर करके।